नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिमनाथ तिवारी। मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की। उन्होंने चूहों के ऊपर रिसर्च की। उन्होंने एक चूहे को लिया और एक बड़ा सा डिब्बा लिया और उसमें छोटे छोटे कमरे बना दिए। लगभग 9 कमरे बना दिए गए और उस चूहे को उसके अंदर छोड़ दिया गया। और उन्होंने उस 9वें खाने में, जो सबसे आखिरी में कमरा था, उसके अंदर भोजन रख दिया। और अब वो चूहे को देखने लगे कि चूहा क्या करता है। तो पहले तो चूहा बहुत दुखी हो गया और एक जगह बैठ गया कि मैं कहाँ फंस गया, मैं कहाँ आ गया हूँ। और बाद में धीरे धीरे उसने भोजन की तलाश शुरू कर दी। धीरे धीरे 1 कमरे में गया, 2 कमरे में गया, 3 में गया। ऐसे ऐसे करके वो हर एक कमरे में छानबीन करने लगा। भोजन की तलाश करते करते वो 9वें कमरे में पहुँच गया। वहाँ पहुँचते ही वो बहुत खुश हुआ क्योंकि वहाँ उसे भोजन मिल गया था। अब वो चूहा भोजन को खाकर आराम से सो गया। फिर अगले दिन फिर वैज्ञानिकों ने क्या करा कि फिर उस 9वें कमरे में भोजन रख दिया। चूहा सीधा अगले दिन 9वें कमरे में पहुंच गया क्योंकि उसे याद था कि भोजन उस 9वें कमरे में रखा है। वो सीधा गया और खा लिया। ऐसा लगभग 8 से 9 दिन तक किया। 8 से 9 दिन तक 9वें कमरे में भोजन रखा। 8 से 9 दिन तक चूहा बिना किसी मेहनत के सीधा 9वें कमरे में जाता, भोजन करता और आराम से मस्त घूमता अंदर ही अंदर। अब अगले दिन फिर 9-10 दिन हो गए। फिर वैज्ञानिकों ने अब की बार क्या किया कि तीसरे कमरे में वो भोजन रख दिया। चूहा सीधा गया 9वें कमरे में। वहाँ उसे भोजन नहीं मिला और वो बैठ गया और इधर उधर घूमने लगा। फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर गया। ऐसे 4-5 चक्कर उसने करे, लेकिन उसको 9वें कमरे में खाना नहीं मिला। उसको लगा कि शायद मेरे लिए भोजन नहीं है या नहीं रखा गया। लेकिन फिर उसने कुछ देर वहीं रुका और फिर उसने तय किया एक एक कमरे, कहीं मुझसे भूल तो नहीं हुई। वो फिर शुरू से 1-1, 2-2 कमरे को तलाश करने लगा। वो जैसे 1 किया, 2 किया, तीसरे कमरे में पहुंचा। वहाँ उसे भोजन मिल गया और वो बहुत खुश हुआ और उस भोजन को कर लिया। तो दोस्तों, इस तरह उन्होंने इस चूहे पर रिसर्च की। इसी फंडे को अगर हम अपनी दैनिक जीवन में अप्लाई करें तो दोस्तों, भगवान ने हमारे लिए भी अलग अलग तरह की व्यवस्था कर रखी है। हमें लगता है कि हमें एक ही पोजीशन पे एक ही जगह सुख मिलता रहे, या हम उस चूहे की तरह उस 9वीं जगह ही बैठ जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जहाँ हम बैठे होते हैं वहाँ हमें सुख नहीं मिलता, हमें हमारी भोजन की व्यवस्था या हमारा सुख वहाँ नहीं होता और हम उसी जगह अड़े रहते हैं। लेकिन हमारे जो सुख की व्यवस्था है, हमारे जो भी हमारी समस्या है, उनकी प्रॉब्लम की जो भी समाधान है वो कहीं और है। लेकिन हम उस समस्या को उसी जगह लेकर बैठे रहते हैं और हमें समाधान नहीं मिलता। लेकिन हो सकता है भगवान ने हमारा समाधान कहीं और रखा हो, कहीं और पोजीशन, कहीं और जगह रखा हो। लेकिन उसके लिए आपको उस चीज़ को ढूंढना है कि मुझे उस समस्या का समाधान, मुझे उस प्रॉब्लम का समाधान किस जगह मिलेगा, किस काम में मिलेगा। आप उसी जगह बैठे रहोगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप सोचते रहो चूहे की तरह कि मुझे इस 9वें कमरे में सुख मिल जाए, इस 9वीं जगह पर ही भोजन मिले, तो आपको शायद कभी नहीं मिलेगा। और बहुत से लोग जीवन में यही करते हैं कि जो पोजीशन है वहाँ अगर उनको एक बार चीज़ें मिल रही है और वहाँ मिलना बंद हो जाती है तो वो उसी जगह रहते। वो दूसरी जगह तलाश ही नहीं करते किसी भी चीज़ की कि कहीं और मुझे कुछ मिल जाए। तो दोस्तों, बुद्धिमान लोग वही है जो समय के बदलाव के साथ एक्शन ले। आपको समय के बदलाव के साथ एक्शन लेना है, तभी आप अपने जीवन में कुछ भी ग्रोथ कर पाएंगे। आप एक ही पोजीशन पे एक ही जगह बैठे रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि समय के साथ बदलना ही प्रकृति का नियम। समय के साथ आपको भी बदलना हुआ, समय के साथ साथ आपको भी एक्शन लेना हुआ। बेवकूफ़ लोग वो होते हैं जो एक ही पोजीशन पर एक ही जगह बैठे रहते हैं। अगर वहाँ उनको कुछ नहीं मिला तो वो पूरी ज़िंदगी वहीं रोते रहेंगे। लेकिन अगर आपको समय के साथ एक्शन लेना, समय के साथ जो भी बदलाव हो रहा है उसके साथ आपको भी बदलना है, आपको भी एक्शन लेना है।
क्योंकि आपको वहाँ से कहीं और हो सकता है आपके लिए सुख मिल रहा हो, आपके लिए अच्छी चीज़ें कहीं और हो। तो आपको समय के साथ एक्शन लेकर बदलाव करना है उस चूहे की तरह। आपको डरना नहीं है, बस अपनी जगह चेंज करनी है। आपको मेहनत करते रहना है, उस जगह को तलाश करना है, कहीं और आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको प्रयास छोड़ना नहीं है, प्रयास करते ही रहना है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।